आपने कभी कोई ऐसा मामला सुना है कि एक व्यक्ति के मृत होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर के आया है महम के एक कॉलेज का, जहां पर रावलवास खुर्द का एक व्यक्ति लेक्चरर के पद के ऊपर काम कर रहा था और बताया ये जा रहा है कि जैसे ही वो व्यक्ति कॉलेज से बाहर निकला तो उसने कोई पेस्टिसाइड खा ली, जिसकी वजह से 4:30 बजे के करीब उसकी मृत्यु हो जाती है रोहतक के अंदर। और रात के 8 बजे सूचना मिलती है कि उस व्यक्ति के ऊपर, जो मृत हो चुका है व्यक्ति, जो अब इस दुनिया के अंदर ही नहीं है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। पूरा मामला क्या है वो उनके पिता से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा जो है सिर्फ 28 साल का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कॉलेज की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिशें की जा रही थी। जो भी पूरा मामला है वो पिता से जानने की कोशिश करते हैं। जयवीर जी, रावलवास खुर्द। बताएंगे क्या है मामला, किस मामले में आप आए हैं? मैं आया हूँ जी, मेरा बेटा मैम पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 3 साल से लेक्चरर पद पर था। 13 तारीख को उसने 2:58 पर प्रिंसिपल की मेल आईडी पर सुसाइड नोट लिख के मर गया था। सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सुसाइड जो ये पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए किसी बच्चों ने, कॉलेज के सभी बच्चे, लड़के और लड़कियों ने शिकायत की थी कॉलेज की, भाई पढ़ाई से संबंधित समस्या का समाधान करे। कॉलेज वालों ने इस समस्या का समाधान तो नहीं किया, इस समस्या पर तो कुछ नहीं किया। मेरे बेटे के ऊपर झूठे साचे आरोप लगा के कॉलेज से काटने की नीति से सारा उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। भाई ईमेल में तेरे उसको इस ईमेल जो ईमेल हुई थी, ये ईमेल है, इस ईमेल में मेरे बेटे को उन्होंने टॉर्चर किया। उसने सुसाइड नोट लिख के 2:58 पर 13 तारीख को जान दे दी। उसके बाद पुलिस ही 3:30 बजे बेटे को हॉस्पिटल ले जा रही है। आपको दिखाया हूँ, ये सुसाइड नोट है, जो बेटे ने लिखा है सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नोट है, पकड़िए पर हम। उसके बाद ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। ये बेटा 3:30 बजे, ये 3:30 बजे पहुंचता है हॉस्पिटल में और 4:53 पर मरे हुआ रोहतक पीजीआई पहुंच जाता है। 4:53 पर मृत्यु घोषित हो जाता है। रास्ता के अंदर गुजरता है, 4 गुजरिया हो, 3:45 गुजरिया हो, कुछ भी हो, 4:53 पर हॉस्पिटल में मर दिखा देते हैं रोहतक पीजीआई के अंदर। उसके बाद बेटा मर जाता है। कॉलेज वाले 7:30 बजे उसके खिलाफ एफआईआर दरखास्त देने जाते हैं थाने में। 7:30 बजे के बाद एफआईआर, हाँ, मरने के बाद 7:30 बजे देखो थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई 7:30 बजे, एफआईआर होती है मरने वाले के खिलाफ 8 बजे, जबकि बेटा रोहतक पीजीआई में 4:53 का टाइम मरे हुए दिखा रहा है और उसके बाद 8 बजे एफआईआर दर्ज होती है। तो 7:30 मृत्यु होती है और 8 बजे एफआईआर होती है। नहीं 4:53 पर मृत्यु होती है। 4:53 में रोहतक पीजीआई में मृत्यु दिखाते हैं। मृत्यु तो पहले ही होगी, लेकिन रोहतक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, मृत्यु तो 4 सवा 4 बजे होली, लेकिन 4:53 हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसकी मृत्यु का रोहतक पीजीआई के अंदर। जिस कॉलेज के सामने आप बता रहे हैं कि आपके बेटे की मृत्यु हुई थी, वो कॉलेज कहाँ पड़ता है और आपका बेटा कहाँ पर काम कर रहा था, कौन सी ब्रांच में? वो सिविल ब्रांच में, सिविल ब्रांच में मैम के अंदर पड़ता है हॉस्पिटल। सिविल ब्रांच में मेरा बेटा काम कर रहा था। तो ये आप बता रहे हैं कि एक मेल भेज करके उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी। क्या लिखा हुआ था मेल के अंदर? मेल के अंदर बच्चों की ही कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने टीचरों की संबंधित पढ़ाई के संबंधित में कोई ईमेल करी गई थी। उस ईमेल में ऐसा कोई मामला नहीं है किसी टीचर पर। एक आम सूचना थी कि रिजल्ट का है, हमें पढ़ा नहीं रहे, उस ईमेल की कोई जांच नहीं करी। मेरे बेटे को उस ईमेल के टॉर्चर बनाएगा जी, कोई ईमेल से मेरे बच्चे का कोई संबंधित नहीं था। क्या उस मेल के अंदर आपके बेटे का नाम लिखा हुआ है? ना, न मेरे बेटे का नाम लिख रखा है, न जिन टीचरों ने एफआईआर कराई है उनका नाम भी नहीं लिख रखा है ईमेल के अंदर। आपने जो ये पेपर्स दिखाए, इसके अंदर जो आपने बयान दर्ज करवाया हो, तो उस समय बेटे ने आपको क्या कहा था जब आपने बेटे से पूछा कि परेशान क्यों लग रहा है? बेटे ने ये उस टाइम ये बयान कराए थे भी मेरे को ये कॉलेज वाले प्रिंसिपल सुजेता, प्रदीप,
जयदेव, नीरज, प्रीति, ये सब मेरे को षड्यंत्र के तहत मेरे को परेशान कर रहे हैं। 11 तारीख को बेटे ने मेरे को बताया था शाम को, वो तो जब पंचकूला से पेपर दे गया तब। तो आगे आप लोगों ने कुछ किया नहीं बात सुनने के बाद? मैंने को कहा था बेटा तू आज टाल कर दे। 12 तारीख को मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैं को बेटा मैं दवाई लिया हूँ, कल तेरे साथ चले। बेटा नहीं बोले बेटा पापा जी मैं आज नहीं जाऊँगा तो मेरे को प्रिंसिपल कॉलेज से निकाल देगा। तो उम्र क्या थी? उम्र 28.5 साल की। शादीशुदा थे या? 4 महीना पहले हुई है, 6 फरवरी को शादी। तो पत्नी कहाँ थी? पत्नी मायके थी। पोस्टमार्टम करवा लिया है? हाँ पोस्टमास्टर करवा लिया। रिपोर्ट के अंदर क्या आया है? पॉइजन आया जी। पॉइजन आया है। तो आपको किसी के ऊपर शक है कि दिया गया है या फिर खुद खाया है? हमें अभी तक कुछ नहीं पता जी इस बात का। तो पुलिस से आपने बात करी कि मृत्यु के बाद एफआईआर हो जाती है, उस बारे में क्या बात है? पुलिस ने उसके अंदर हमें कोई भी संतोषजनक में जवाब नहीं दिया। आईजी से हम मिले थे, आईजी ने इस बात का बड़ा दुख बाहर किया, भाई मरने के बाद कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों करी है? इस पर आईजी ने कुछ थोड़ा सा स्टेप भी उठाया है। इस पूरे मामले में वहाँ की लोकल पुलिस का क्या रवैया रहा? लोकल पुलिस का रवैया बिल्कुल गलत है। हम 2-3 बार मिल चुके हैं, एसपी तक भी हम 2 बार मिल चुके हैं। आपको ये दिखा रहा हूँ, एसपी से डीएसपी से मिलने की पर्ची भी दिखा रहा हूँ आपको। हमारा एरिया नहीं है, वहाँ की लोकल पुलिस का रोहतक का दबदबा है, इसलिए हमारी सुनाई नहीं करती समझौते के लिए, बल्कि हमें बार बार एसएचओ और इंचार्ज दबाव दे रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि आपके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जाए? समझौते के लिए दबाव दे रहे हैं बार बार। कौन सा थाने के एसएचओ है? मैम थाने के एसएचओ है प्रहलाद सिंह। क्या कारण मानते हैं कि क्या वजह रही कि आपको क्यों प्रेशराइज किया? वह हमारे को प्रेशर इसलिए करे कि उनसे आज से गलत एफआईआर हो रही है मरे के बाद, इसलिए वो प्रेशर में लेना चाहते हैं कि वो एफआईआर मरने के बाद की है, इसलिए हमारे पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। ये 15/6 को एसपी से जी मिले, 29/6 को डीएसपी से मिले जी, ये 4/7 को जी एसपी से बाई हैंड मिल गए हैं जी। उस दिन आईजी साहब से भी मिले थे जी 4/7 को ही। लेकिन हमने 274 एफआईआर करा रखी है, उस पर हमारी आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 आदमियों के खिलाफ उसमें एफआईआर में नाम लिखा रखे 306 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आपके द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई भी आरोप गलत पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अगर आप जो आरोप पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन पर लगा रहे हैं, अगर ये आरोप गलत पाए जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? हाँ हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कोई दबाव में तो नहीं आप बयान दे रहे ना? नहीं बिल्कुल नहीं दे रहे दबाव में, सच्चाई पर दे रहे हैं बयान। हमारी कोई कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हमें न्याय दिवाया जाए, हमारी आवाज़ ऊंची उठाई जाए, ताकि प्रधानमंत्री देश के, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाओ, देश के प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचाओ। एक लेक्चरर पद पर होते हुए जो बेटा जान गंवा देता है और उसको भी आज न्याय नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? बेटे का नाम है प्रदीप। और आपका नाम? प्रदीप लेक्चरर था, मेरा नाम है जयवीर, राहुलवास खुर्द से। तो ये आपने सुना कि पूरा मामला क्या था, कैसे जो है एक व्यक्ति के मृत होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि पिता जो है सदमे के अंदर है, क्योंकि उनका 28 साल का बेटा दुनिया को छोड़ करके जा चुका है और पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कैसे एक लेक्चरर पद के ऊपर होते हुए उनका बेटा उनको छोड़ करके जा सकता है। और वो भी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने नाम बताए हैं कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स के नाम बताए हैं, उनसे भी जान करके उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक पक्ष रखा है, दूसरे पक्ष के पास जा करके भी जानेंगे कि इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई है। हालांकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लग रहा है कि आजकल जो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, पॉलिटिक्स को लेकर के, ये कितनी सही है? और आज का जो एग्जाम्पल है वो ऐसा एग्जाम्पल है कि ये पॉलिटिक्स जो है किसी बच्चे की जान तक ले सकती है। तो अपने बच्चों को बचाए रखिए इनसे और अपने बच्चों के साथ लगातार बात करते रहिए। अगर उनके बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज नज़र आता है तो उनसे फ्रेंडली रूप से बात करने की कोशिश कीजिए। ये थी सिटी वीक न्यूज़ की रिपोर्ट। नमस्कार। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।